आज हम क्लास 7th की हिंदी का 5 चैप्टर पढ़ेंगे। 5 चैप्टर में हैं आपके कबीर के दोहे। तो देखिए, कवि कबीरदास जी हमको दोहे के माध्यम से नीतिपूर्ण आचरण तथा सद्भाव की सीख दे रहे हैं। तो आइए इनके दोहे पढ़ते हैं। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तक मुख बाहर आनी। कबीरदास जी यह कह रहे हैं कि वाणी की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य के पास यह बोली एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज़ है जो कि अनमोल है। हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, मुख से बाहर आने देना चाहिए, क्योंकि यह बोली बहुत ही अनमोल है। नेक्स्ट है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कवि कह रहे हैं कि हमें धीरज रखना चाहिए, धीरज रखने से ही सब कुछ होता है। माली चाहे 100 घड़े पानी डाल दे, लेकिन फल तो ऋतु आने पर ही आएंगे। बिना ऋतु आए फल थोड़ी ना दे देंगे, जब ऋतु आएगी उनकी तभी फल देंगे। नेक्स्ट है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कवि कह रहे हैं कि बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। देखो खजूर का पेड़ कितना बड़ा होता है, लेकिन राह चलते पंथी को ना वह छाया देता है ना ही फल देता है। और पेड़ का काम क्या है? छाया देना, फल देना। तो खजूर का पेड़ देता है? नहीं देता है, क्योंकि कितना लंबा होता है वो, लंबा होता है और फल भी दूर लगता है। तो ना वह छाया देता है ना ही वह फल देता है। तो कवि कह रहे हैं कि बड़ा होने से क्या होता है, ना हमको फल देता है और ना ही राह चलते पंथी को छाया देता है। तो बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि हमें चापलूसों से दूर रहना चाहिए। व्यक्ति को सदा चापलूसों से दूर रहना चाहिए और निंदा करने वालों को हमेशा पास रखना चाहिए, है ना, जो हमारे अवगुणों को पहचाने, हमारे अवगुणों को पहचाने, है ना, हमको बताए कि हमारे अवगुण क्या हैं, उसके बारे में हमें पता चले, है ना। यह मानव का मूल स्वभाव है कि वह दूसरों की कमियों को देख सकता है, झट से गिन सकता है, कि झट से गिन सकता है वह, है ना। लेकिन स्वयं के द्वारा की गए अच्छे बुरे प्रत्येक कार्य की पैरवी करता है। वो अच्छे बुरे किए गए कार्य की, प्रत्येक कार्य की क्या करता है? पैरवी करता है। हमारा अहम हमें हमारे दुर्गुणों को देखने नहीं देता है, लेकिन जो निंदा करता है वो हमें हमारे कमियों को बताता है, हमें पता चलता है। नेक्स्ट है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवारी का, पड़ा रहन दो म्यान। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। सज्जन की जाति का हमें पता नहीं करना है, उसके ज्ञान को समझना है ना। तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी म्यान का।
कि उसे ढकने वाले खोल कर रहता है, जो तलवार में ढका रहता है। हमें तलवार का, है ना, हमें उसके म्यान का मूल्य नहीं है, हमें तलवार का मूल्य है। ऐसे ही कवि कह रहे हैं कि हमें उसके ज्ञान को समझना चाहिए, ना कि उसकी जाति को। हमें उसकी जाति नहीं पूछना, हमें उसके ज्ञान को समझना है। नेक्स्ट है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। धन का भूखा जो फिरै, सो तो साधु नाही। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि संत जन जो भाव के भूखे होते हैं, किसके भूखे होते हैं संत जन? भाव के। और धन का लोभ नहीं होता है उनको। जो धन का भूखा फिरता है, जो धन का भूखा घूमता है, वह साधु हो ही नहीं सकता, क्योंकि साधुओं को धन का लोभ नहीं होता, वो सिर्फ भाव के भूखे रहते हैं। ओके, तो आप लोगों को इन दोहों के अर्थ समझ में आ गए? ओके, तो देखिए पेज नंबर 26 में शब्दार्थ दिए गए हैं, वो आपको याद रखना है। ओके, ये आपका होमवर्क है, आपको शब्दार्थ याद करना है। ओके, थैंक यू।